तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैं करा चुका हूँ। जिसको ज़रूरत हो जाए देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, सर्च करके देख लेना। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्या है, क्यों है, किस लिए है। फटाफट देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। और इसके अलावा चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक और इसके पिछले क्वेश्चन 1 to 9 तक मैं कवर कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो तुम में से अगर किसी का मन हो या किसी को ज़रूरत हो वो देख सकता है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब का भीख लास्ट में मांग लेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px पासिस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। एक कोई पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता होगा, आधे बच्चों को, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता होगा, तुम बस आ गए हो क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है। आधों को नहीं पता होगा अभी तक कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, देख लेना वहाँ पे। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। फाइंड द पॉलिनोमियल px। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कोई पॉलिनोमियल है px। अब जिसे पता है बधाई हो, जिसे नहीं पता इधर देख लो। जो पॉलिनोमियल px होता है उसकी जो इक्वेशन होती है उसे हम सपोज करते हैं y = ax + b। समझना, कोई भी पॉलिनोमियल होता है सर। जो पॉलिनोमियल होता है उसकी भाई एक बार बताओ, पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। तो ये जो पॉइंट्स हैं कहाँ पे हैं? पॉइंट्स तो ग्राफ पे ही होंगे ना भाई। ये जो पॉइंट्स है कहाँ होंगे? ग्राफ पे ही होंगे ना। और ग्राफ पे जब किसी पॉलिनोमियल की लाइन जाती है या किसी पॉलिनोमियल की हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? इस फॉर्म में होती है। इसीलिए हमने लिखा है px = y = ax + b। ठीक है, या जो y कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम क्या सपोज करते हैं? px। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, px = ax + b। और जो y है वो px के बराबर ही होता है। ठीक है, तो चाहे y = x + b लिख लो, चाहे px = x + b लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1,5। मतलब ये जो इक्वेशन है किससे पास हो रही है? 1,5 से। तो 1 क्या है? x, 5 क्या है? y। समझ आई? फिर से पॉलिनोमियल क्या है? px। पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है? ax + b। किससे पास हो रहा है? x1 और y5। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है, मैं इस बात को मान रहा हूँ भाई। तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए कोई आसान चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ 1-2 बार समझोगे आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टफ ही है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। 1-2 बार करोगे समझ में आएगा। समझना, पॉलिनोमियल की ये इक्वेशन है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि px और y एक ही बात होती है। अब यहाँ पे x कितना है? 1, और यहाँ y कितना है? 5। तो हम इसको उठा के इसकी जगह पुट करेंगे, तो लिखेंगे सिंस px passes through 1,5 and 3,11। ठीक है, ये मत नोट करना, ये मैंने खाली समझाने के लिए ड्रॉ किया था। ठीक है, अब y कितना है? 5। तो px की जगह क्या आ जाएगा? 5। a की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह a ही रहेगा। x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा 1। b की जगह क्या आ जाएगा? b का b ही रहेगा। तो 5 = a1 या a + b। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। कोई बहुत कठिन काम नहीं था, हमने खाली इसको x की जगह रखा है, x की जगह 1 आ गया और y की जगह मतलब px की जगह क्या आ गया? 5। ठीक है, हमने पहली इक्वेशन बना लिया, कोई बहुत कठिन काम नहीं था। इसी तरीके से लिखेंगे सिमिलरली। ये सिमरन नहीं है, सिमिलरली लिखा है जो। तो सिमिलरली अब y की जगह क्या आ जाएगा? 11। a का a रहेगा। x की जगह क्या आ जाएगा? 3, और प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? b का b रहेगा। तो 11 a × 3 3a प्लस b, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूं अगर तुम में से कोई बच्चा नोट कर रहा है तो ये नोट कर ले जरा पहले,
ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमारा जो px है इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन 2 पॉइंट्स को यूज करके हमने y की और x की वैल्यू पुट करके 2 इक्वेशन डाल ली हैं। इसको पुट किया y की जगह, इसको पुट किया x की जगह, पहली इक्वेशन आई। फिर 3,11 को हमने x और y की जगह पुट किया तो दूसरी इक्वेशन आई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक, इतना आ गया। तो हमारी इसे हम रफ कर रहे हैं यहाँ, अब सॉल्व करेंगे। तो 5 इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। सिंस 5 इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 माइनस बी, और इसे उठा के कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। पुट a इक्वल टू 5 माइनस बी इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे पुट करेंगे तो 11 इक्वल्स टू 3 और a की जगह ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 माइनस बी प्लस बी। 11 इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 इंटू बी, 3b। ये b भी नहीं लिखा है, 3b लिखा है यहाँ, और प्लस का b, 15 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 3b प्लस b माइनस का 2b। 11 में 15 गया, माइनस का 4 और माइनस का 2, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस निपट गया, 2 2 ज़ा 4, तो b इक्वल्स टू 2, ये आ गया हमारा b, ठीक है। पहले ये नोट करोगे, इसके बाद ये नोट करोगे, कुछ भी नहीं किया है। 5 इक्वल्स टू a प्लस बी था, a को इधर b को इधर फेंक दिया, तो a क्या आ गया, 5 माइनस बी, उसे उठा के रख दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। 11 का 11, इक्वल का इक्वल, 3 का 3, a की जगह ब्रैकेट में 5 माइनस बी प्लस बी, सॉल्व कर दिया, b कितना आ गया भाई, 2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसे कर लेते हैं रफ, लिखने की जगह भी तो चाहिए। ठीक है, अब इस b को उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, याद करो, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तुम चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आंसर दोनों में आ जाएगा, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो पुट b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये वाली। तो 5 इक्वल्स टू a प्लस b कितना है 2, अब 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू a आ गया हमारा 3, ठीक। तो ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया। और जो हमारा px है पॉलिनोमियल, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस b, यही तो होती है। अब a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह रख देंगे 3, x का x ही रहेगा, और b की जगह क्या आ जाएगा 2। तो फाइंड द पॉलिनोमियल px हमारा कितना आ गया, 3x प्लस 2। भाई a की जगह क्या आ गया 3 और b की जगह क्या आ गया 2, तो ये आ गई हमारी px की इक्वेशन। इसी के साथ पहला वाला पार्ट खत्म। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं था, इसे नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, ठीक है। अब मैं सिर्फ करने जा रहा हूं, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। तो हमारा जो px है उसकी इक्वेशन कितनी आ गई है, 3x प्लस 2। अब हमें ये बताना है कि ये जो px है ये एक्सिस को जहां कट करेगा, एक्सिस मतलब देखना, रेफ कर रहा हूं मैं, सपोज ये ग्राफ है, ये भाई का क्या है ग्राफ। अब यहाँ पे ये जो px है, सपोज इसकी लाइन जा रही है, अब ये एक्सिस मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, सपोज यहाँ। तो हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। देखो इस साल जो किताब आई है, कोई गारंटी नहीं है कि जो तुम किताब में पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन उठ के चला आएगा, ठीक है। पहले वाली जो किताब थी वो थी बहुत इजी, रटे रटाए क्वेश्चन थे, गिने चुने क्वेश्चन थे, कोई भी अंधाधुंध टिक मारता था वही आता था। इस बार चीजें पलट गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें ये रटे रटाए क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट कर लो और मुंह उठा के पहुंच जाओ सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए भाई, जब तक ये क्वेश्चन और इसके जैसा क्वेश्चन तुम्हें दोनों आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द, ये जो px है, सपोज इसकी लाइन ये जा रही है, ये पॉलिनोमियल की लाइन जा रही है, तो ये x एक्सिस को एंड y एक्सिस को कहां कट करेगा, यहां कट करेगा सर। तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हमसे, समझो, समझ में आया, ठीक है। तो अब हम ये चीज निकालने जा रहे हैं, ठीक है।
तो फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस। तो पहले कर लो लाइन ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात सोचो, ये क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ये है हमारी इक्वेशन, इसे लिख लेते हैं एक बार। तो पी एक्स इक्वल टू 3x+2। अब सपोज ये काटेगा एक्स एक्सिस को, जब ये एक्स एक्सिस को काटेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ पी एक्स कट एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस को काटेगा देन y कितना हो जाएगा 0। मुश्किल लग रहा है क्या? मुश्किल नहीं है, फिर से देखो, अगर ये एक्स एक्सिस को काटेगा तो y कितना हो जाएगा 0, और मैंने पहले ही कहा था y और पी एक्स एक ही बात होती है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 3x+2, और 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, भाई 2 प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, और 3 अपॉन में आ गया, तो x इक्वल टू -2/3। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे x होगा -2,3 और y क्या होगा 0। ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर से हमें ये बोला गया है हमें जहाँ एक्सिस को काटेगा वहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमने निकाला पहले एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस को काटेगा तो y कितना हो जाएगा 0, तो हमने पी एक्स को क्या रख दिया 0। अब ये प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का हो गया, 3 अपॉन में चला गया, तो -2/3 इक्वल टू एक्स। अब x कितना आया अभी निकाला -2/3, और y कितना आ गया, y तो 0 है तभी तो ये आया, तो x और y की वैल्यू रख दी। ये हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आ गए जहाँ पे पी एक्स काटेगा। समझ आया? नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया होगा अगर करना होगा तुम्हें। अब मैं निकालूंगा y एक्सिस का, रफ कर रहा हूं मैं ये। अब हम सिमिलरली निकालेंगे y एक्सिस का। अगर px काटेगा इस बार y एक्सिस को, अगर px y एक्सिस को काटेगा तो x कितना हो जाएगा 0, तो इस बार x की जगह क्या रखेंगे 0, तो y इक्वल्स टू, अच्छा px रखो चाहे y रखो बात एक ही है, 3 बार बता चुका हूँ, px और y बात एक ही है। तो y इक्वल्स टू 3 और x की जगह क्या आ जाएगा इस बार 0, 3 × 0 + 2, तो y इक्वल 3 × 0 0, 0 + 2 2, तो x कितना है 0 और y कितना आ गया 2। तो मतलब ये जहाँ x एक्सिस को, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ये जब y एक्सिस को काटेगी, ये जब y एक्सिस को काटेगी, सपोज यहाँ पे काट रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे, और x के अभी हमने क्या निकाले थे, x के अभी हमने क्या निकाले थे सोचो, -2, x के निकाले थे हमने -2/3, 0, और इसके हमने क्या निकाले यहाँ y के 0,2। समझ में आ गया? जब हमारा ये पॉलिनोमियल y एक्सिस को जहाँ काटेगा तो उस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे 0,2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा सेकंड वाला पार्ट भी होता है खत्म। इसे नोट कर लो जिसका नोट करने का मन हो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स। अब हमें इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है, जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है और आंसर्स को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो अब वेरीफाई कौन करेगा, हमें मोटा मोटा ये समझो, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले ये रफ करना पड़ेगा, तभी तो ग्राफ बनेगा। करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। तो पी एक्स हमारा कितना आया था 3x + 2, यही आया था, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। और अभी हमने जो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो क्या निकालते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे हमने -2,3 0 और y एक्सिस के निकाले थे 0,2। हमें इनको वेरीफाई करना है, जो हम करके दिखाएंगे अभी, देखना। तो पी एक्स की जगह हम y रख लेते हैं इस बार, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, पी एक्स इक्वल टू 3x + 2 और y इक्वल टू 3x + 2, बात एक ही होती है। तो x y, x को रखेंगे 0, x जब 0 रखेंगे y कितना हो जाएगा 0 3 0, 0 + 2 2, और y को अगर 0 रखेंगे, नहीं सॉरी,
इस बार हम x को रखेंगे 1 तो y कितना हो जाएगा 5, और इस बार रखेंगे x को -1, 3 इंटू -1 -3, और -3 + 2 माइनस का 1। अब बनाएंगे इसका ग्राफ बनाएंगे ब्लैक मार्कर से। x कितना है 0, y कितना है 2, x यहाँ पे 0 है, y कितना है 2, यहाँ पे ये रहा x1 y5, x1 1 2 3 4 5, सपोज यहाँ पे x -1 y -1, x -1 y -1, सपोज यहाँ पे। ठीक, ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, और इसको हम अब करेंगे जोड़ेंगे, इसको हम करेंगे ज्वाइन। ये आपकी क्या बन गई, ये आपका बन गया ग्राफ। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y = 3x + 2। एग्जाम में जब तुम ये ग्राफ बनाओगे तो ये इक्वेशन लिख देना। ठीक, एग्जाम में जब ग्राफ बनाओगे तो उसके नीचे इक्वेशन जरूर लिखना। अब देखो हमें क्या करना है, वेरीफाई। हमें वेरीफाई क्या करना है कि जब x 0 है तब y 2 है या नहीं है। x 0 है, x 0 है, y 2 है। अब y 0 है तो x कितना है, देखो 2/3, देखो -2/3, 0। हम अगर 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 0.6 समथिंग, 0। अब हमें पहले ये देखना y 0 है। जब y 0 है तब x कितना है 0.6, मतलब लमसम 1 से थोड़ा पहले, वो भी माइनस, मतलब इस तरफ। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे हम, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे y कितना है 0, और ये x एक्सिस है तो यहाँ पे भी y कितना है 0, और x कितना है 0.6। अब तुम ये देखो, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और 0 1 के बीच में आ रहा है, तो ये भी लगभग कहाँ पे आ रहा है, 0.6 पे आ रहा है। इसी के साथ हमारा ग्राफ भी बन गया, वेरीफाई भी हो गया, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पेपर में आने के लायक बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट कर लेना, तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इसे मैं रफ करने जा रहा हूं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लेट px = ax + b एंड qx = cx + d, दो लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और p0 कितना है 5। तो देखेंगे पहला पार्ट, जो px है वो कितना है ax + b, और जो p की जगह में क्या रखना है 0, तो p की जगह में रखना है 0। तो क्या आएगा, एक भाई p0 का मतलब क्या हुआ कि x की जगह 0 आ जाएगा, तो a × 0 + b, मतलब a × 0 0, 0 + b कितना आएगा b। और हमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर। तो p0 कितना हो गया 5, तो 5 = b, तो b कितना आ गया 5। समझ आया। फिर से px कितना दिया है ax + b, और p0 मतलब x की क्या आ जाएगा 0। जब हमने यहाँ पे 0 रख के सॉल्व किया तो 0 × a 0, 0 + b b, तो b कितना आ गया 5, क्योंकि p0 किसके बराबर है 5 के बराबर। तो ये भी हमारा किसके बराबर हो गया 5 के बराबर। या तुम ऐसे मान लो कि ये सॉल्व करके कितना आया b, और p0 कितना हो गया 5, तो 5 = b। आगे बढ़ेंगे। द पॉलिनोमियल px - qx कट द x एक्सिस एट 3, 0। अब सुनो, हम जाएंगे थर्ड वाले पार्ट पे। पहले हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट हमें ये दिया गया है कि इन दोनों का सम बराबर किसके है। बात समझ में आई। थर्ड वाले पार्ट में हमें ये दिया गया है कि जो px + qx है वो बराबर किसके है। इसमें तुम्हें ये तक नहीं दिया गया कि px - qx किसके बराबर है। तो ये सॉल्व करेंगे तो तब भी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसमें हमें खाली इक्वेशन मिलेगी, पर इसमें हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले करेंगे थर्ड वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, देखो हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। द सम px + qx, तो px + qx = 6x + 4। ठीक, अब जो px है वो कितना है ax + b, qx कितना है cx + d = 6x + 4। अब ax और cx को हम साथ में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपनी x के साथ हैं, प्लस b कितना है 5 लिख लो, प्लस d = 6x + 4। अब देखो इतना हो गया। अब इसके बारे में लिखेंगे यहाँ ऊपर ताकि दिखाई तो पड़े कम से कम। तो ax + cx 5 + d 6x + 4
x कॉमन ले लो, समझ में आया? फिर से देखो, जिसे नहीं आया एक बार मैं उसमें दोबारा बताना चाहता हूँ। पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके बराबर है? 6x प्लस 4 के। पी एक्स की वैल्यू लिख ली ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स कितना हो गया? सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। ए एक्स और सी एक्स दोनों पी एक्स के साथ हैं, दोनों को कॉमन ले लिया, बी और डी सिंगल है, इन्हें साथ में ले लो, और बी की जगह 5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम खाली राइट और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 6x के बराबर, तो a प्लस सी एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू 6x, x काट डाला, a प्लस सी कितना आ गया? 6। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब 5 प्लस डी किसके बराबर होगा? ये होगा 4 के बराबर, 5 प्लस डी होगा 4 के बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो d इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारा d कितना आ गया? -1, ठीक है। फिर से इसको कंपेयर किया, सॉल्व किया, a प्लस सी 6 आ गया, यहाँ साइड में लिख लो, a प्लस सी कितना आ गया? 6, और d कितना आ गया भाई? 5 प्लस डी इक्वल्स टू 4 कंपेयर किया, d इधर जाके 5 इधर जाके माइनस हो गया, तो d -1, और b हमारा कितना आ गया था? d आ गया था हमारा 5। ये साइड में लिख लिया मैंने क्योंकि अब ये काम आएगा मेरे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो। अब मैं सिर्फ करने जा रहा हूँ, अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0, ठीक है। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स एक्स एक्सिस को काट रहा है कितने पे? 3,0। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3 3, और चाहे पी एक्स हो चाहे क्यू एक्स हो, ये किसकी जगह पे लिखते हैं भाई? जब हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो जो पी एक्स है ये हमारा किसकी जगह आता है? वाई के बराबर। किसकी जगह आता है? वाई के बराबर। तो इक्वल में क्या आएगा? वाई का कोऑर्डिनेट मतलब 0। समझ में आया? जो पी एक्स हो या क्यू एक्स हो ये किसकी जगह लिखते हैं? वाई के बराबर। तो इक्वल में भी क्या आएगा? वाई का कोऑर्डिनेट मतलब 0, ठीक है। और एक्स की जगह क्या दिया गया है? 3, तो यहाँ पे भी एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो P3 माइनस Q3 इक्वल टू 0। अब जो PX है हमारा वो कितना है? AX प्लस बी। तो P3 कितना हो जाएगा? x की जगह 3 आ जाएगा, 3a प्लस बी। जिसे नहीं आया दोबारा समझे भाई। PX हमारा कितना है मैं करके बता देता हूँ एक बार भाई। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे 0 क्यों आया भाई। PX और QX किसकी जगह आते हैं? 0 सॉरी y की जगह। तो इक्वल में क्या आया? y का कोऑर्डिनेट मतलब 0, और x की जगह क्या रखेंगे? यहाँ से x की जगह 3 आ जाएगा। अब जो PX होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी, और y की भी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू, मतलब PX और y एक ही चीज़ होती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब समझो जो Px है हमारा वो क्या है? ax प्लस बी, और a की जगह हमने क्या रख दिया? 3, तो a इंटू 3 3a हो जाएगा, 3a प्लस बी। अब समझ में आया का? उसी तरीके से qx कितना था हमारा? cx प्लस डी, और x की जगह कितना आ गया? 3, तो 3 इंटू सी 3c प्लस डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q3 की जगह आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 3c प्लस डी, 3c और प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं, ये खाली मैंने समझाने के लिए बनाया था। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम रखेंगे वैल्यूज। अब हम क्या रखेंगे? वैल्यूज। b हमारा कितना है? 5 लिख लो। माइनस, अब देखो ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट खुलेगा और ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 3c और माइनस प्लस माइनस का d, और d की भी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। फिर से 3a का 3a प्लस प्लस b की जगह 5 आ गया, और ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों का साइन पलट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस का 3c और माइनस का d, और माइनस d, और d की भी जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो 3a प्लस 5 माइनस 3c और माइनस माइनस प्लस 1।
5 + 1 6, तो 3a - 3c + 6 = 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? a - c + 2 = 0। अब 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या है 2 प्लस का है इधर गया माइनस का हो गया, तो a - c = -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3a + b - 3, बस हमने वैल्यूज पुट करी हैं और सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया है। 3a का 3a - 3c का -3c, 5 + 1 6, और 6 उधर गया, सॉरी, फिर हमने पूरी इक्वेशन को पहले 3 से डिवाइड किया, तो a - c + 2 और 2 उधर चला गया, कुछ भी नहीं किया है। इसे नोट करो, कर लिया। अब हम इसे करने जा रहे हैं रफ। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो हमारी यहाँ लिख लो, a - c = -2। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ब्लू मार्कर का तो खेल खत्म हो गया, ब्लैक से लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड। तो a + c कितना है? 6, और a - c कितना है? -2, प्लस का c माइनस का c काट डालो। a + a 2a, 6 - 2 4, तो a = 4/2 आ गया। फिर से हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। तुम चाहो एक काम करो, फ्रॉम हटा लो, तुम डायरेक्ट लिखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने दोनों इक्वेशन को प्लस किया है, a + c 6 और a - c -2, प्लस का c माइनस का c कट गया, a + a 2a, 6 - 2 4, अब 2 अपॉन में चला गया, 2 2 = 4, a2 आ गया। और पुट a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली, पुट a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली। तो a की जगह क्या आ जाएगा? 2, तो 2 + c = 6। अब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, c = 6 में 2 गया 4। ठीक, a कितना आ गया? 2 लिख लो। अब c कितना आ गया? 4, c भी लिख लो। जो आता जाए लिखते जाओ भाई, समझ में आ गया। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, a + a 2a, ये कट गया, 6 में 2 गया 4, a आ गया, a को उठा के उस पर पुट कर दिया, b आ गया। इसे मैं करने जा रहा हूँ रफ, या रफ नहीं, यहाँ पे जगह है, हो जाएगा। अब जो हमारा px था वो कितना था? ax + b। सिंस px हमारा कितना था? ax + b। भाई क्वेश्चन में हमें लास्ट में क्या बोला गया है? फाइंड px एंड qx। तो px हमारा कितना है? ax + b। अब a की जगह हम क्या रख देंगे? a की जगह हम रख देंगे 2, और b की जगह हम क्या रख देंगे? b की जगह हम रख देंगे 5। तो जो px हमारा वो कितना आ गया? 2x + 5। किसे समझ में नहीं आया? सबको आ गया होगा भाई। px हमारा कितना है? ax + b, तो a की जगह 2 ये रहा और b की जगह 5 ये रहा, तो 2x + 5। अब निकालेंगे qx। qx हमारा कितना है? cx + d। तो c कितना है? c है हमारा 4, और d कितना है? -1। तो ये हमारा px आ गया, ये हमारा qx आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा px और ये आ गया हमारा qx। इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन होता है खत्म। सबको आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा टफ था। 3-4 बार अपनी कॉपी में रिपीट करना है इसे, जब तक ये क्वेश्चन तुम 3-4 बार नहीं लगाओगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? रफ करने जा रहा हूँ उसे मैं। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन है, अपनी किताब में देख लेना। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न। हमें एक पैटर्न दिया गया है हेक्सागन्स का, उसका हमें इतना पैटर्न दिया गया है कि स्टार्टिंग के जो 3 पैटर्न है वो हमें दिए गए हैं। अब हर स्टेज पे एक न्यू हेक्सागन ऐड हो रहा है। यहाँ पे लिखा है अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स अ साइड एंड विद द लास्ट हेक्सागन। मोटा मोटा तुम ये समझो कि हर स्टेज पे एक एक हेक्सागन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब 9th में आ गए हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो हो गई कि पहले एक हेक्सागन था, फिर एक नीचे बढ़ा, फिर एक ऊपर बढ़ा, तो अगले में कहाँ बढ़ेगा? नीचे। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें अगली 2 स्टेजेस का पैटर्न बनाना है और हमें ये भी बताना है कि हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड। तो हम बनाएंगे फटाफट, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। एक यहाँ पे कितने हेक्सागन है? एक, फिर एक बड़ा नीचे, फिर एक बड़ा ऊपर, तो अगले स्टेप में कहाँ बढ़ेगा? नीचे।
तो बनाते हैं। इतना पैटर्न तो हमारा ऑलरेडी बना ही हुआ है। अब अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हेक्सागन कहाँ बढ़ा, नीचे, फिर ऊपर। तो अब अगले स्टेप में कहाँ बढ़ेगा, नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब इसका तो यहाँ पे हम गिनेंगे हमारी मैचस्टिक कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझ में आया, नहीं आया फिर से गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो जो अच्छा तो जो हमारी मैच स्टिक है वो यहाँ पे कितनी यूज़ हो रही है, 21। तो यहाँ पे हम जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमारी कितनी मैच स्टिक यूज़ हो रही है, 21 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी फिगर में हम आगे बढ़ेंगे, हम अगला स्टेप बनाएंगे। हमें 2 स्टेप का पूछा गया था, एक स्टेप का हमने बना लिया है और अगले स्टेप का हम बनाएंगे। तो नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब अगला फिगर कहाँ बनेगा, ऊपर। बन गया। अब इसमें हम 5 और जोड़ देंगे मैच स्टिक। 21 थी हमारी, 22 23 24 25 26। तो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में जो मैच स्टिक है वो कितनी हो जाएंगी, 26। ठीक, तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट होता है खत्म। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। हमें 3 स्टेप का दिया गया था। चौथे स्टेप में हमने एक नीचे बढ़ा लिया हेक्सागन, लिख लिया 21। 5वें स्टेप में हमने ऊपर एक बढ़ा लिया, फिर हमने लिख लिया 26, क्योंकि हर हेक्सागन के साथ 5-5 साइडें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक साइड तो प्रीवियस वाली है, तो हर हेक्सागन के साथ 5-5 साइडें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। अब देखो पहली स्टेज पे हमसे स्टेज नंबर 1 मतलब ये वाली, हमसे ये पूछा क्या है, मैच स्टिक कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 6। दूसरे में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे में तुम काउंट कर लो, मैंने कर रखी है 16। ठीक है, चौथे में 21 और फिफ्थ वाले में 26। अब समझो, पहले में 6, दूसरे में 11, तीसरे में 15, फोर्थ वाले में 21 और फिफ्थ वाले में 26। nth के लिए पूछा गया है। ठीक है, nth के लिए पूछा गया। अब हमें यहाँ पे ये बताना है पैटर्न क्या है। पहली बात तो ये कि अगर हमें 1 से 6 पे जाना है तो 6 कैसे आएगा भाई, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। उसी तरीके से सेकेंड स्टेज पे आएंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21। तो हमारा जो पैटर्न है वो n के लिए क्या बनेगा, 5n प्लस 1। ठीक है, जो हमारा पैटर्न है वो क्या बनेगा nth के लिए, 5n प्लस 1। क्यों, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक। एक के लिए 6, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। उसी तरीके से हमारा n के लिए पैटर्न क्या बनेगा, 5 इंटू n प्लस 1। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, सॉरी मैच स्टिक नहीं, जो n है हमारा वो है स्टेज नंबर की, मतलब कौन सी स्टेज का आपको फिगर बनाना है। पहली स्टेज के लिए बनाना है तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6 मैच स्टिक। दूसरी स्टेज का बनाना है तो n की जगह क्या रख देंगे, 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल हमारा लीनियर पैटर्न बन गया नंबर ऑफ मैच स्टिक के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारी टेबल और हमारा सेकंड पार्ट दोनों होते हैं खत्म। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। अब nth स्टेज के लिए अपने यहाँ पे निकाल रखा ऑलरेडी। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से पढ़ेंगे, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो nth स्टेज के लिए हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, 5n प्लस 1। कितना है, 5n प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोबारा, जो हमारा थर्ड पार्ट है इसके लिए हम क्या लिख देंगे, फॉर
nth स्टेज नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी हो जाएंगी 5n+1, ठीक है। और n क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टेज। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया खत्म। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फोर्थ पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज। फिर से हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो और n क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टेज है, तो फॉर 15th स्टेज क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 15th स्टेज का जब हम डायग्राम बनाएंगे या 15th स्टेज का जब हम हेक्सागन वाला फिगर बनाएंगे तो उसमें कितनी मैच स्टिक होंगी। तो 15th स्टेज है तो n की जगह हम क्या रख देंगे 15। तो 5n+1 हमारा है पैटर्न और स्टेज हमारी कितनी है 15, तो n की जगह क्या आ जाएगा 15। 5 × 15+1, 15 5 75+1 76, ठीक है। इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी क्या होता है खत्म कि भाई 15th स्टेज का जब आप फिगर बनाएंगे तो उसमें आपकी कितनी मैच स्टिक चाहिए होंगी 76। लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। लास्ट वाला पार्ट ये कह रहा है कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज, मतलब क्या 200 मैच स्टिक से कोई स्टेज बन सकती है, ठीक है। इस बार हमें क्या बोला गया, इस बार हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक मतलब ये चीज़ हमें दी गई है और हमें स्टेज पूछी गई है। तो 200 = 5n+1, समझना। इस बार उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें स्टेज दी गई थी तो हमने n की जगह क्या रख लिया 15, तो हमारी ये क्या आ गई नंबर ऑफ मैच स्टिक। इस बार हमें उल्टा दिया गया है, हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक दिया गया है तो 200 क्या रहेंगे मैच स्टिक और इक्वल में क्या आएगा 5n+1 जो हमारा पैटर्न। अब हम n के लिए सॉल्व करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे n के लिए। जब हम n के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टेज, देखते हैं। तो 200 = 5n+1, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 199, तो n = 199/5 सॉल्व करेंगे। 5 3 = 15, 5 9 = 45, 39.8। फिर से 5 3 = 15, 4 बचा, 4 9 49, 5 9 = 45, फिर 4 बचा, 5 8 = 40 पॉइंट लगा के। तो क्योंकि ये जो हमारा n है इट्स नॉट अ होल नंबर, जो इट्स नॉट अ होल नंबर, सो इट्स नॉट पॉसिबल। हमसे ये पूछा गया है कि क्या 200 मैच स्टिक से कोई स्टेज बन सकती है। हमने 200 को रखा 5n+1 के इक्वल में स्टेज निकालने के लिए, सॉरी हमने स्टेज निकालने के लिए हमने क्या रखा 5n+1, हमने n के लिए सॉल्व किया। n जो है वो हमारा होल नंबर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। 200 मैच स्टिक से हमारा एक पूरा पैटर्न नहीं बन पाएगा, तो इसका आंसर क्या है नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे पार्ट हो चुके हैं। 12th वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा खत्म हो चुका है, इसे मैं रफ कर लेता हूं। अब हम जाएंगे 13 क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। लेट px = ax + b एंड qx = cx + d बी 2 लीनियर पॉलिनोमियल। हमें दो पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन दी गई है और हमें कंडीशंस क्या दी गई हैं कि जो ग्राफ ऑफ px है पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 11, ठीक है। जो px है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, जो qx है वो 4, -1 से पास हो रहा है और ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल। अब देखने वाली बात ये है कि हमें स्लोप 1 का भी नहीं दिया गया है। बात समझ में आई, स्लोप हमें 1 का भी नहीं दिया गया है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। तो देखो सपोज ये ग्राफ है और ये एक लाइन है, नहीं आया समझना। ये ग्राफ है, ये जो लाइन जा रही है इस ग्राफ पे, ये जो लाइन जा रही है, अब हमें समझना क्या बोला गया है। द ग्राफ ऑफ px पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है, एंड 6, 11। तो 2, 3 लमसम आएगा यहाँ पे और 6, 11 कहाँ पे आएगा, 6, 11 आएगा लगभग यहाँ पे। तो सपोज ये भी एक लाइन जा रही है, या तो मोटा मोटा ये समझो
कि ये जो लाइन जा रही है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से साफ सुथरा बना के बता देता हूँ, देखना। जैसे ये लाइन जा रही है और हमें इसके ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं कि हाँ भैया ये जो लाइन है इन दोनों से पास होके जा रही है, तो हम इन दोनों का यूज़ करके इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। बस मेरा खाली ये बताने का मतलब था कि इसका यूज़ करके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो 2,3 है और जो 6,11 है, जो px है दोनों से पास हो रहा है, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब हमें निकालना है इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, y2 कितना है 11, y1 कितना है 3, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 2। 11 में 3 गया 8 और 6 में 2 गया 4, 4 2 ज़ा 8। तो जो हमारा एक है ए हमारा कितना आ गया 2, तो स्लोप जो है वो हमारा कितना आ गया 2। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। स्लोप हमारा कितना आ चुका है 2, ध्यान रखना ये बात, या पॉज करके लिख लिया तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जो px हमारा ax + b था, अब वो हमारा कितना बन चुका है, a कितना आ गया था 2, 2a + b। ठीक है, अब ये पास किससे हो रहा है 2,3 से, तो 2,3 से, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा 3 और a की जगह क्या आ जाएगा 2। मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे 2a नहीं, यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि समझना हमारा स्लोप 2 आया था तो a की जगह 2 आएगा ना, तो 2x लिखेंगे। ठीक है, अब जो हमारा y है, y की जगह हम क्या लिख लेंगे 3 और x की जगह हम क्या लिख लेंगे 2, तो x की जगह 2 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b कितना आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा b आ गया, मतलब ये वाला b। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो qx है वो px के पैरेलल है, तो लिखेंगे सिंस px पैरेलल टू qx। अच्छा, ये चीज़ मैं अपने वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो इनका स्लोप कैसा होगा, सेम। तो जो qx है, स्लोप ऑफ qx भी कैसा होगा 2। जब इस लाइन का स्लोप हमारा कितना आया था 2, तो qx का भी स्लोप कितना हो जाएगा 2। तो जो हमारा qx है वो किसके बराबर हो जाएगा, c की जगह क्या आ जाएगा, c इसका क्या है स्लोप, और स्लोप कितना है 2, तो c की जगह आ जाएगा 2, तो 2x + d। जो हमारा qx है वो क्या हो जाएगा 2x + d। ठीक है, अब जो हमारा qx है वो पास किससे हो रहा है 4,1 से। जो qx है हमारा 4,1 से पास हो रहा है, तो qx की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह -1 इक्वल टू 2 और x की जगह क्या आ जाएगा 4 + d। 2 4 ज़ा 8, 8 इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो d हो गया -9। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। पहले हमने a की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके हमने a की वैल्यू निकाली, उसको a को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2a + b बन गया। लेकिन ये हमारा पास किससे हो रहा है 2,3 से, तो y की जगह 3 आ गया, x की जगह 2 आ गया और b की वैल्यू आ गई। फिर हमें ये बोला गया दोनों इक्वेशन कैसी है पैरेलल, तो जब पैरेलल है तो अगर इसका स्लोप a है 2 है तो इसका भी स्लोप कैसा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे तो qx हमारा क्या हो गया 2x + d, और पास किससे हो रहा है 4,-1 से, तो qx y की जगह -1 और x की जगह 4, तो d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा तो गया है px और qx, और px की इक्वेशन क्या थी हमारी, देखेंगे। px की इक्वेशन है हमारी ax + b। इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं, तो a हमारा कितना आया था 2 और b कितना आ गया -1, तो जो हमारा px है वो कितना आ गया 2x - 1। फिर से जो हमें बोला गया है px और qx निकालो, और px हमारा कितना है ax + b, a हमने पहले ही निकाल दिया, तो a की जगह 2 आ गया और b की जगह -1, तो जो हमारा px है वो कितना आ गया 2x - 1। ये हो गया हमारा px। अब हम निकालेंगे qx यहाँ निकाल देते हैं। qx हमारा कितना है cx + d, और c कितना है, c है हमारा
सी तो स्लोप है ना, सी तो स्लोप है, और स्लोप कितना आया था 2, तो 2x और डी की जगह क्या आएगा माइनस का 9, तो ये आ गया हमारा qx और ये आ गया हमारा px। ठीक है, हमने px और qx निकाल दिया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स व्हेन दीज लाइंस मीट x एक्सिस। अब समझना, अगर ये लाइन x एक्सिस पे मीट करेंगी, अगर ये लाइन x एक्सिस पे मीट करेंगी तो y का वैल्यू कैसा होगा 0। नहीं आया क्या समझ में? फिर से देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट्स x एक्सिस। अगर x एक्सिस पे मीट कर रही हैं तो y का वैल्यू कितना होगा 0। तो सिंस px इक्वल टू 2x minus 1 if cut at x axis, तो y कितना हो जाएगा 0। अगर x एक्सिस पे कट करेगा तो y 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 2x minus 1, ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और x हो जाएगा 1,2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x हो गया 1,2 और y कितना है 0। ठीक, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो px है जब वो x एक्सिस को कट करेगा तो उस x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे। अब हम निकालेंगे qx का। अगर qx भी qx की हमारी इक्वेशन क्या आई थी 2x minus 9, यही आई थी 2x minus 9। अब बात सुनो, अगर x एक्सिस पे मीट करेगा तो y कितना होगा 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, और ये माइनस का 9 इधर आएगा प्लस का 9 हो जाएगा, तो x हो गया 9/2। तो x हो गया हमारा 9/2 और y कितना रहेगा, y तो 0 रहेगा। क्यों y 0 क्यों है? क्योंकि x एक्सिस पे मीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा px कितना आ गया था 2x minus 1, हमारा qx कितना आ गया था 2x minus 9। और इसी के अलावा हमें बोला क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स व्हेन वेयर दीज लाइन मीट x एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए हमने y की वैल्यू रख दी 0, सॉल्व कर दिया। हमारा ये आ गया हमारा px के लिए, ये आ गया हमारा qx के लिए। जब px x एक्सिस को काटेगा तो कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, जब qx x एक्सिस को काटेगा तो कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा 13th क्वेश्चन होता है खत्म, खेल खत्म बेटा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तुम में से जिसका मन करे पॉज करे नोट कर ले। ठीक है, और फिर से कह रहा हूं जितने क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में करा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, इसके मात्र 5 क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जब तक तुम 5 बार इन्हें नहीं लगाओगे समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई? सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से टफ भी हैं। जब तक तुम इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम पेपर में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, बस इसे मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर का, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये आसान है, ये क्वेश्चन आसान है, तुम्हें समझ में एक बार में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम। तो व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन बताओ, 9th क्लास में दे दिया। ये 11th का टॉपिक है। तुम में से जो बंदा 11th में PCM लेगा वो पढ़ेगा फंक्शन 11th में। तो व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) इक्वल्स टू ax प्लस a, a ग्रेटर देन 0। हमें इतना समझ में आ रहा है कि a की जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा रहेगी। तो देखते हैं f(x) कितना दिया गया है हमें, ax प्लस a, और जो a का वैल्यू है वो कैसा रहेगा 0। तो अगर हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1। अगर हम a की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2। समझना, हमें यहाँ पे ये बोला गया है, ये हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू ax प्लस a, हमने लिख लिया। और a की वैल्यू कैसी रहेगी, 0 से ज़्यादा। तो a की वैल्यू 0 से ज़्यादा सबसे पहले क्या आएगा 1, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू x प्लस a कितना हो गया 1। अब अगर हम a को 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2, फिर हम a को अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 3। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू ax प्लस b से, समझना
सॉल्व करने वाली चीज नहीं है, समझने की चीज है। सॉल्व करने के कोई तीर नहीं मार देगा यहाँ, समझने की चीज है। हमें ये बोला गया है कि जो आपका ए है उसका वैल्यू 0 से कैसा है, ज्यादा। ओके, तो ए अगर आप 1 रखेंगे x+1 आएगा, 2 रखेंगे 2x+2 आएगा, 3 रखेंगे 3x+3 आएगा। इतना इनफ है समझने के लिए, इतना इनफ है। अब ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है इक्वेशन, जो लाइन होती है ग्राफ पे, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी इक्वेशन तो यही होती है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो b का वैल्यू है, जो b का वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थ थोड़ा मतलब वैसा हो गया यूपी बोर्ड टाइप का। तो जो b मतलब b का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3, और b का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट पे कितना आ रहा है, 1 2 3। मतलब जो हमारा fx है वो y एक्सिस को 0 के ऊपर कट करेगा। समझ में आया। b की वैल्यू कैसी है, 1 2 3, और b हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं समझाने के लिए, y इंटरसेप्ट। b की वैल्यू कैसी है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे जहां y एक्सिस पे कट करेगा। और b की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। मतलब ये जो fx है ये इट विल कट y एक्सिस अबव 0। समझ में आया पहली चीज। दूसरी बात, जो स्लोप है वो कैसा है, यहां पे 1 मान लेंगे। स्लोप सबका कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप सबका कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली चीज क्या कॉमन है कि अच्छा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो कॉमन क्या है, पहली चीज लिखेंगे fx विल कट y एक्सिस अबव 0। जो fx है वो y एक्सिस को कट करेगा अबव 0। समझ में आया क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 1 2 3 पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब y एक्सिस को 0 से ऊपर ही कट करेगा। जो हमारा स्लोप है वो भी हमारा कैसा है, जो हमारा स्लोप है वो भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर समझना एक चीज तो मैं ये लिख ली ऐसा, अब इसे हम कर रहे हैं रफ। जो अगर ये हमारा x एक्सिस पे कट करेगा, जो हमारा fx है, जो हमारा fx है, अगर ये x एक्सिस पे कट करेगा तो y कितना होगा, 0। इफ कट एट x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस पे कट करेगा तो y कितना होगा, 0। तो fx कितना होगा, 0 0 ax प्लस a। बात समझ में आई। a ले लेंगे कॉमन, x+1 बचेगा। अब सुनो, जो a है हमारा वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई a तुम्हारा 0 से ग्रेटर है, a तुम्हारा 0 नहीं हो सकता। a जो है हमारा 0 से ज़्यादा ही रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो 0 को a के बराबर नहीं रख सकते, तो जो हमारा x+1 है वो क्या हो जाएगा, 0। और x कितना आ जाएगा, -1। x कितना आया, -1। तो इसका मतलब जितने भी फंक्शन है, जितने भी फंक्शंस हम सॉल्व करेंगे, हम a की वैल्यू चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1 फॉर ऑल fx फॉर ऑल fx इक्वल्स टू ax प्लस a, x इक्वल्स टू -1। मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जितने भी हम इक्वेशन बनाएंगे, इन सब इक्वेशंस में जो x की वैल्यू है वो सेम रहेगी। क्या रहेगी, -1। समझ में आया। तीसरा, अगर ये x एक्सिस पे कट करेगा तो y कितना आएगा, 0। y 0 आएगा तो fx कितना हो गया, 0। a कॉमन ले लिया, a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे लिखा है a हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। x+1 0, x -1 लिख लिया हमने। अब मान लो इफ कट एट y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस पे काटेगा तो x कितना हो जाएगा, 0। देन x कितना हो जाएगा, 0। तो अगर x 0 हो जाएगा तो ax प्लस a है, ax प्लस a है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो fx इक्वल टू x की जगह 0, 0 इंटू a, 0 प्लस a, तो fx कितना हो जाएगा, a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बात को समझना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा fx है वो कितना आ गया, a। मतलब अगर x एक्सिस जो
y एक्सिस पे जहां कट करेगा वहां पे x का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा a। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो a की वैल्यू है वो कैसी रहेगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y एक्सिस पे जब ये कट करेगा तो a की वैल्यू कैसी रहेगी 0 से ज़्यादा ही रहेगी, तो मतलब 0 से ऊपर ही, मतलब x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे ही कट करेगा। ये तो वही वाली बात आ गई जो हमने पहले लिख लिया था b को देख के, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सोचो, समझ में आया मैंने क्या किया। अगर y एक्सिस को कट करेगा तो x कितना हो जाएगा 0। अगर x 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स की जगह 0 आ जाएगा तो fx इक्वल टू a। मतलब क्या हुआ कि जो fx की जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस को जहां पे कट करेगी वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, a। और हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो a की वैल्यू है वो 0 से तो ज़्यादा ही होगी, और अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा ही होगी, 0 से ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, ऊपर की तरफ। भाई y एक्सिस पे 0 से ज़्यादा मतलब ऊपर की तरफ, तो मतलब विल कट y एक्सिस अबव 0। ये चीज़ हमने पहले लिख ली है। और देखते हैं और क्या लिख सकते हैं हम। और अच्छा एक चीज़ और, हमने जब यहाँ पे इक्वेशंस बनाई थी तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू 2x प्लस 2, वाई इक्वल टू 3x प्लस 3, ये इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू थी कितनी थी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। हमारी जो a की वैल्यू है, सिंस जो हमारी a की वैल्यू है, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमारा a है वो हमेशा कैसा रहा है, पॉजिटिव। तो स्लोप राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समझना। जब हमारा a पॉजिटिव होता है तो जो, जैसे जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो हमारी लाइन होती है, जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो हमारी लाइन होती है वो ऐसे जाती है, और जब हमारा स्लोप निगेटिव होता है तो जो हमारी लाइन होती है वो ऐसे जाती है। अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसी जाएगी, लेफ्ट टू राइट राइज करेगी। अगर हमारा स्लोप निगेटिव है तो जो हमारी लाइन है वो लेफ्ट से राइट में नीचे जाएगी। क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हर इक्वेशन में पॉजिटिव है, तो हर इक्वेशन में a पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा ऐसे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें कॉमन हो गई, क्या, जो fx है वो y एक्सिस को 0 के ऊपर ही कट करेगा, ठीक है। जो fx है उसमें हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या रहेगी, -1 ही रहेगी, मतलब x एक्सिस पे वो -1 पे ही कट करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि a की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो जो लाइन है वो हमारी लेफ्ट टू राइट राइज करती रहेगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा 14th क्वेश्चन होता है खत्म। ये सॉल्व करने वाला कम, समझने वाला क्वेश्चन ज़्यादा था, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो ज़रा इसे लाइक मार दो, ठीक है। और अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस। अगर तुम्हें समझ में आया तो ज़रा कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें समझ में आया तो ज़रा कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ भैया हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है बताओ, और ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखूँगा मैं मतलब पूरी किताब कवर करूँगा धीरे धीरे। तो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी मुलाकात करेंगे अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।